पदाधिकारी भी रहे, किसान यूनियन के कुछ और लोग भी होते, और बहुत अच्छा विचार इन लोगों का है कि किसान चाहे जान दे देगी, आत्महत्या कर लेगी, लेकिन यूनियन हमारा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हमारे किसानों के साथ हो रहे अन्याय को पूर्णतः बंद न कर लिया जाएगा। कुछ और वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित है, आइए अपने चैनल के माध्यम से इस दर्द को आप तक पहुंचाते हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, जो दर्द किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है? किसान पीड़ित है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए अभी एकजुट हो रहे हैं और अपनी बात को कहेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो और टीएम को, प्रशासन को, शासन को ज्ञापन सौंप करके अपनी पीड़ा को हटाएंगे कि जो अधिग्रहण हो रहा है, उन मूल किसान हैं, उनके बच्चे हैं, परिवार है, कहाँ जाएंगे? वो अपनी पीड़ा को कम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर, वो तो कह रहे हैं हम किसान से जमीन लेके आवाज बना के विकास कर रहे हैं, प्रयागराज को सुंदरीकरण में परिवर्तित कर रहे हैं। जिनका आवास है, बना हुआ है पहले, वो कहाँ जाएंगे? दूसरे को तो दे देंगे उनकी जमीन को, वो उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके गांव के लोग कहाँ जाएंगे? तो दूसरे लोगों को देने के लिए वो बना रहे हैं, उनके लिए तो नहीं बना रहे हैं ना। उनको क्या मिलेगा? औने पौने में मुआवजा मिलेगा, जो कि उनका भरण पोषण भी नहीं हो पाएगा। किसी के पास 1 बीघे है, 10 बिस्से है, कोई 1 बिस्वा लिया है, कोई 2 बिस्वा लिया है, वो भी तो आवास के लिए लिए हैं, बाहर के लोग ले आकर के। अब फिर उनकी जमीन लेकर के दूसरे को लोग देने के लिए तैयार है। डेवलप वहां करिए जहाँ जरूरत है। अब यहाँ तो पहले से ही डेवलपमेंट है, क्या जरूरत है? बस यही बात है। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले ये प्रयागराज में रिंग रोड जा रही है, जो इसमें हम लोगों की जमीन गई है, जो मुआवजा तो मिला होगा? मुआवजा 1,08,000 की बिस्सा मिला है। बरियारी गांव की जमीन को 1,08,000 की। सबसे पहले इन्होंने यहाँ जो है 2020 में ये नगर निगम घोषित किए। उसके पहले जो है, जो मुआवजा जो नगर निगम क्षेत्र, पहले ये ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र का इसका सर्किल रेट बढ़ाना चाहिए, नगर निगम घोषित कर दिए, और रेट अब भी उस जब ज्यों का त्यों है, सर्किल रेट बढ़ाए नहीं। तुरंत जो है, मतलब सर्किल रेट बढ़ा दे तो जब किसान की जमीन ले सकती है सरकार? नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए पहले। सर्किल रेट को बढ़ाया नहीं इन्होंने, नगर निगम घोषित करके उसके बाद तुरंत रिंग रोड को निकाल दिया। उसका रेट है दोगुना, जबकि हम लोगों को अगर ग्रामीण होता तो 4 गुना मिलता, अब वो दोगुना में चला गया। पहली गलती। अब जो जमीनें चली गई, जो जिसकी गई गई, ठीक है, रिंग रोड ने निकाल लिया, किसान कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तो हम लोग कटोरा थमाने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं कि कटोरा लेकर के अब सड़क पे जब यहाँ से भाग जाएं। अब वही रेट अब भी नहीं बढ़ा है, सर्किल रेट नहीं बढ़ाए, और अब पूरे आवासीय योजना के तहत पूरी जमीनें हमारी ले रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग स्वयं बेचें, हमसे सड़क लीजिए, जो भी नाली खड़ंजा जो भी आपको बिछाना बिछाइए, सड़क के दरमियान, नाली के दरमियान, या बिजली के जो भी व्यवस्था है आप करिए। लेकिन ये हम लोगों की जमीन जो है, हम अपने से जो बेचें उसका मूल रेट हम पाए ना। बड़े बड़े पूंजीपति ले लेंगे और उसको अपने रेट में बेचेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? जमीनें तो हमको 1 लाख की बिस्से मिल रही, जबकि 15 लाख बिस्से इस समय बिक रही है। बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि हमारी जमीनें कौड़ियों के दाम लेके वो पूंजीपतियों को करोड़ों के दाम में बेचेंगे। सबसे बड़ी पीड़ा हमारे किसान भाइयों की अभी। चाचा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मास्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, बना। देखिए, मैं भागीपुर गांव का मूल निवासी हूं, जिसमें कि सड़क चाहे 200 मीटर को हो, और किसानों की जो जमीन चली जाती है जोतने बोने वाली है, एक किसान के 4 लड़के 5 लड़के हैं, हर घर में तो सर्विस होती नहीं। हालांकि वही किसान अगर अपने खेत से उपजाऊ कर अपना जो परिवार चलाता है, अगर गवर्नमेंट अगर पूरी जमीन ले लेगी, पहली बात ये होना चाहिए कलेक्टर को, जैसे 11 गांव चले गए हैं, कलेक्टर को एक मीटिंग करना चाहिए कि क्या इस बातों की जो जमीन एडीए ले रहा है कि पीडीए ले रहा है, कि इस पे किसान लोग सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, कि इनको मूल रूप से जो मुआवजा दिया जा रहा है इस बातों को लेकर सहमत है कि नहीं सहमत है। अगर किसान सहमत नहीं है तो उनकी जबरदस्ती जो किसान की जमीन नहीं लेना चाहिए जो है कि। और ये बात रही कि
आज जो परिवार बढ़ रहा है, लोग कहाँ जाएंगे मतलब इसके लिए। यह जमीन जो है कि नहीं लिया, लेकिन हम लोग किसान सारे मिलकर 11 गांव के लोग किसान मिलकर एक कलेक्टर, डीएम, कमिश्नर का, तहसीलदार का या डीएम का घेराव करेंगे और हम अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। यहीं से वाणी विराम। आपने देखा होगा कि जो भी किसान भाई हमारे यहाँ लगभग 11 गांव से आए हैं, सबके मन में एक ही भाव है कि हमारी माँ को हमसे न छीना जाए। हमारा परिवार, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वो लोग तो हम दूसरे के लिए आशियाना हमारा आशियाना बिगाड़ कर दूसरे के लिए आशियाना बनाने का प्रयास करे सरकार, तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए घातक है। कल आने वाली पीढ़ी हमारी क्या करेगी? हम मूल रूप से किसान हैं। हमारे पास ऐसी और कोई व्यवस्था नहीं है कि हम और भी बड़े बिजनेस कर सकते। पूंजी नहीं है। खेती किसानी से हम अपना परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, भरण पोषण करते हैं और उसी से हमारी जीविकोपार्जन होता है। तो यहाँ पर हर समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और सबकी एक ही पीड़ा है कि हमें किसी प्रकार से इस आतताई शासन प्रशासन से हमें आपको अपनी जमीन को बचाना है। सर अगली मीटिंग कब होनी है? अगले संडे को लगभग कितने बजे? लगभग वही 11 से 12। उस मीटिंग में कितने किसान की संख्या यहाँ उपस्थित होने की संभावना? 500 के प्लस, 500 हजार भी हो सकती है, उससे भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि सबकी पीड़ा है। अब ये जो आज हमारे किसान भाई आए हैं, वह एक नेतृत्व का काम करेंगे। वो सभी जितने भाई आए, सबकी एक जिम्मेदारी दी गई है। सब लोग अपने परिवार से, अपने घर गांव से, हर चप्पे चप्पे से, हर समाज के लोगों को लेके आए, क्योंकि समस्या सबकी है। और चाहे जो समाज, इसमें किसी राजनीतिक विषय नहीं है, जातिवाद का विषय नहीं है। यह सिर्फ हमारे जीवन मरण और भरण पोषण का सम्मान है। और ये हमारी माँ, जो हमारी जमीन, हमारा जो सम्मान है, ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की बात है कि हम अपना स्वाभिमान अपने जमीन के रूप में, अपने परिवार के रूप में बचाएं। मैं अभी मेरे यहाँ बगल में रिंग रोड बनी है, लोग पीड़ित बहुत हुए। रिंग रोड में किसी प्रकार का मानक नहीं रहता। मैं देखता हूँ हम लोग हमारे किसान भाई जो भी है यहाँ के रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो वहाँ 1-1 रुपए चकमार का, नाली का, चक रोड का, काली सड़क का, खरंजे मार्ग का, सबका 1-1 रुपए सरकार स्टाम्प जोड़ के ले लेती है। लेकिन जब देने की बात आती है तो सिर्फ एक साधारण में कृषि दिखा के, वो भी 10 साल पुराना फर्कुलेट करके कुछ रुपए करके दे देती है, जो जिससे निश्चित रूप से हमारी बहुत क्षति हानि होगी। और यह हमारे लिए विषय चिंताजनक का विषय है और जो हमारे लिए बहुत ही प्राणघातक के रूप में है। मैं एडवोकेट विजय सिंह पटेल, पूर्व प्रधान तेंदुई, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, प्रदेश महासचिव प्रधान संघ उत्तर प्रदेश। मैं एक किसान हूँ। जय हिंद। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ प्रयागराज के सभी किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूँ, अगले संडे को आरपीएस पब्लिक स्कूल जो सराय नायत भागीपुर में है, वहां उपस्थित होकर भारी से भारी संख्या में इस यूनियन का साथ दे और किसान भाई के साथ हो रहे इस अन्याय को, लड़ाई सरकार तक पहुंचाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान। बने रहे टीवी। मैं रोहित प्रजापति।